नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। तिलहर में एसडीएम राशि कृष्णा की मनमानी के खिलाफ लेखपालों ने खोला मोर्चा। कामकाज ठप कर एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठे लेखपालों ने एसडीएम पर तानाशाही और उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। बेमौसम हुई बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान। बारिश से किसानों की धान की पकी हुई फसल जमीन पर लेटी। गन्ना किसानों को भी हुआ भारी नुकसान। किसानों ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। आलागंज में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से हुआ घायल। शाहजहांपुर से जरूरी काम निपटाकर घर लौट रहा था युवक। कोयला गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। और शाहजहांपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान लगातार जारी। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 29 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में कच्ची शराब, अवैध शस्त्र और कारतूस हुए बरामद। एसपी एस आनंद के निर्देशों पर सभी थानों में हुई कार्रवाई। तिलहर तहसील के लेखपालों ने अपने ही एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेखपाल कामकाज ठप करके एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गए। एसडीएम राशि कृष्णा पर लेखपालों ने तानाशाही और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इस मामले में एसडीएम कुछ भी बोलने से बच रही हैं। लेखपालों का आरोप है कि उन्हें जमीनों की नाप और संबंधित कामों के अलावा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की जांच में लगाया गया है। उनका कहना है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लेखपालों से काम करवाया जा रहा है। इसके बावजूद कई लेखपालों को एसडीएम द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा लेखपालों ने एसडीएम पर उत्पीड़न करने और तानाशाही जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। लेखपालों पर कार्रवाई से नाराज लेखपाल मीटिंग हॉल के बाहर एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि लेखपालों का उत्पीड़न रोका जाए, वरना वह अपना धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। इस मामले में एसडीएम कुछ भी बोलने से बच रही हैं। पुवाया में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। पुवाया क्षेत्र के मजीदपुर का रहने वाला 15 वर्षीय सहज अब घर से कोचिंग के लिए जा रहा था। तभी बड़ा गांव के पास तुला राम बाबा स्थान के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजन घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जलालाबाद में ओसीएफ के रिटायर्ड कर्मचारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मोहल्ला यूसुफ जई के रहने वाले ओसीएफ के रिटायर्ड कर्मचारी खुशनूर हसन खान ने बताया कि उनके पड़ोसी ने रुपए दोगुने करने का झांसा देकर उनसे 12,65,000 रुपये ठग लिए और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो पड़ोसी द्वारा आनाकानी की गई। फिलहाल पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को शिकायत देकर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 9 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी जिला अध्यक्षों को चिट्ठी जारी कर जिला कार्यालयों पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शाहजहांपुर में सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि महर्षि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम पार्टी के बिजलीपुरा स्थित कार्यालय पर धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। बेमौसम हुई बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की धान की पकी हुई फसल जमीन पर लेट गई, तो वहीं किसान की तिलहन की फसल को भी बड़ा नुकसान हुआ है।
वहीं गन्ना किसानों को भी भारी नुकसान इस बारिश से देखने को मिल रहा है। यहाँ बेमौसम हुई बारिश और साथ में चली हवा की वजह से किसानों की गन्ने की फसल ज़मीन पर बिछ गई है। किसानों का कहना है कि पहले सूखे की मार झेलनी पड़ी, तो वहीं अब बेमौसम बारिश से उनकी तैयार हुई फसल बर्बाद हो रही है। 23 अक्टूबर को 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। क्षेत्रीय आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 सितंबर से 23 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आयुर्वेद जीवन पद्धति से संबंधित विषयों पर जनपद स्तर की भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शाहजहांपुर के गांधी भवन सभागार में होगा, जिसमें सभी वित्त पोषित और इंटर कॉलेजों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकेंगे। कार्यक्रम में प्रत्येक कॉलेज से 3 छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। जनपद स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले को 5100 रुपये, दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 2100 और तीसरे स्थान के प्रतिभागी को 1100 रुपये देकर पुरस्कृत किया जाएगा। तिलहर के फतेहपुर बुजुर्ग का रहने वाला 15 वर्षीय देवेंद्र नाना के घर से लौटते वक्त लापता हो गया। बताया जा रहा है कि देवेंद्र कल गोपालपुर नगरिया गांव में अपने नाना के घर दवा देने गया था और वह रात में वहीं रुका था। सुबह नाना के घर से अपने घर आने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। वहीं परिजनों ने तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। अगर किसी को देवेंद्र के बारे में कोई जानकारी मिले तो हमारी स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर तत्काल जानकारी दें। कलान पुलिस ने 2 किलो गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त अरविंद कलान थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने नरसुइया पुलिया के पास से लखन को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। थाना अल्लाहगंज क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अल्लाहगंज के रघुनाथपुर गांव का रहने वाला नन्हे मिश्रा अपने बेटे यश मिश्रा और बेटी कोमल के साथ शाहजहांपुर से जरूरी काम निपटा कर लौट रहा था। तभी रास्ते में कोयला गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से नन्हे मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिंदौली इलाके के मुड़िया पवार गांव के पास फिर से जंगली जानवर के पंजे के निशान मिले हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि ये पंजे बाघ के हो सकते हैं। इसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खुदागंज पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीलीभीत जिले के दुबहा गांव के रहने वाले सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने सत्येंद्र के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुवाया में मेला देखने गए एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। पुवाया के शास्त्री नगर के रहने वाले दर्शन गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह कल शाम पुवाया के रामलीला में मेला देखने गया था और उसने अपनी मोटरसाइकिल को जेवा रोड पर खड़ी कर दी, लेकिन जब वह वापस लौट कर आया तो उसकी मोटरसाइकिल गायब थी। फिलहाल पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। शाहजहांपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 29 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 किलो गांजा, अवैध शस्त्र, कच्ची शराब और नकदी बरामद हुई है। साथ ही कई अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि यह अभियान एसपी एस आनंद के निर्देशों पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से एक साथ चलाया गया था। सहारा इंडिया के निवेशकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है।
ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्यायालय मोर्चा के बैनर तले आयोजित निवेशक तिलहर उप जिला अधिकारी से मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री को एक संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मांग की गई कि सहारा इंडिया में निवेशकों का फंसा हुआ पैसा वापस दिलवाया जाए। रावण दहन के बाद भारत मिलाप हुआ। चौक के राम जानकी मंदिर में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भगवान के चरणों में सजे कलाकारों की आरती उतारी और चरण वंदन किया। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार हर बार चौक के श्री राम जानकी मंदिर के बाहर भारत मिलाप का कार्यक्रम होता है। तो वहीं इस बार बारिश के बीच यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन भानु ने एसपी को संबोधित ज्ञापन खुटार थाना अध्यक्ष को सौंपा। किसान यूनियन का कहना है कि उनके किसान कार्यकर्ता की बेटी के साथ मंचलों द्वारा अभद्रता की गई, लेकिन मामले में अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इसकी वजह से किसान भयभीत हैं।